हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार। आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने कभी सोचा है कि आपकी कंपनी के हजारों कर्मचारियों की सैलरी एक ही दिन पर एक ही समय पर कैसे पहुंच जाती है, या फिर कैसे किसी फाइनेंस कंपनी की ओर से हजारों लाखों लोगों को दिए गए लोन की किस्तें कैसे अलग अलग अकाउंट से के माध्यम से उस फाइनेंस कंपनी तक पहुंच जाती है। ये संभव हो पाया है बैंक की ओर से लागू ईसीएस और नेज की मदद से। ये ईसीएस सिस्टम क्या होता है, ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होती है, और ईसीएस सिस्टम कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूं कि ये कैसे काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बताने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईसीएस क्या है, ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है और ये ईसीएस का मतलब क्या होता है। तो ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसको हिंदी में इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक समावेशन सेवा। ये कंप्यूटर आधारित ऐसी सर्विस होती है जिसमें रीजनल क्लियरिंग हाउस की मदद से बैंक अकाउंट के बीच फंड ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। ये क्लियरिंग हाउस भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से स्थापित किए गए ऐसे सेंटर होते हैं जहां बैंकों के बीच एक दूसरे की देनदारियों की क्लियरिंग होता है। ऐसे लेन देन जिसमें एक साथ कई लोगों के लिए बार बार करने की जरूरत पड़ती है, वहां इसका इस्तेमाल होता है। ये दो प्रकार से इस्तेमाल होती है। सबसे पहला होता है ईसीएस क्रेडिट। इसमें कंपनियों या संस्थाओं की ओर से कई अकाउंटों में एक साथ भुगतान करने के लिए ईसीएस क्रेडिट सेवा का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन वगैरह। और दूसरा होता है ईसीएस डेबिट। इसमें कई अकाउंट से कटकर किसी एक अकाउंट में पैसा भेजने के लिए ईसीएस डेबिट सेवा का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, लोन इंस्टॉलमेंट या फिर रेगुलर इंस्टॉलमेंट वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं कि ईसीएस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, यानी कि फायदे क्या होते हैं। ईसीएस के माध्यम से कई अकाउंट्स में एक साथ पैसा भेजने या एक साथ पैसा काटने की सुविधा मिलती है। जो कंपनियां या संस्थाएं ईसीएस सर्विस का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें इसका फायदा यह होता है कि अपने ग्राहकों या सदस्यों को लिए बार बार पैसा जमा करने या प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो कस्टमर या मेंबर्स को भी अपना पैसा जमा करने या लेने के लिए बार बार प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह बैंकों को भी हर बार अलग अलग हर कस्टमर के लिए प्रक्रियाएं नहीं निपटानी पड़ती हैं। ईसीएस सिस्टम को समझने से पहले हम इससे संबंधित कुछ ज्यादा प्रचलित तकनीकी शब्दों को समझ लेते हैं। ईसीएस मैंडेट। ईसीएस मैंडेट एक प्रकार का आदेश पत्र होता है जिसमें आप अपने अकाउंट से पैसा कटवाने के लिए अपने बैंक को ऑथराइज करना होता है। इसमें आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स, यानी कि नाम, अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच वगैरह देने होते हैं और अपने पैसे कटवाने की सहमति देनी पड़ती है। आपको बैंक से अधिकतम कितना पैसा काटा जा सकता है इसका भी मेंशन कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं ईसीएस यूजर। ईसीएस यूजर क्या होता है। जो कंपनी या संस्थाएं ईसीएस के माध्यम से एक साथ पेमेंट सेवा का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें ईसीएस यूजर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिशियरी, यानी कि जिन ग्राहकों या सदस्यों का पैसा ईसीएस के माध्यम से मिलता है या कटता है, उन्हें ईसीएस बेनिफिशियरी कहते हैं। स्पॉन्सर बैंक। ईसीएस यूजर संस्था या कंपनी का अकाउंट जिस बैंक में होता है उसे उसका स्पॉन्सर बैंक कहा जाता है। डेस्टिनेशन बैंक। जिन ग्राहकों या सदस्यों का पैसा ईसीएस के माध्यम से मिलता है या कटता है, उनके बैंक अकाउंट को डेस्टिनेशन बैंक कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर्स की। जिन ग्राहकों या सदस्यों का पैसा ईसीएस के माध्यम से मिलता है या कटता है, उन्हें डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर या ईसीएस बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ईसीएस सिस्टम काम कैसे करता है। किसी संस्था या कंपनी को ईसीएस यूजर बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त क्लियरिंग हाउस के पास खुद को रजिस्टर कराना होता है। इस समय देश में 50 से अधिक क्लियरिंग हाउस हैं। इसमें से 15 क्लियरिंग हाउस का संचालन आरबीआई की ओर से किया जा रहा है और बाकी का संचालन पब्लिक सेक्टर बैंक की ओर से होता है। इसकी पूरी लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ईसीएस यूजर बनने के बाद आप ईसीएस क्लियरिंग में भाग लेने के योग्य हो जाते हैं।
अब आप एक साथ कई लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कई लोगों के अकाउंट से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन सभी बेनिफिशियरी से अकाउंट को इस्तेमाल करने की सहमति भी लेनी पड़ती। अब हम बात कर लेते हैं ईसीएस क्रेडिट की। ये ईसीएस क्रेडिट यानी कि किसी ईसीएस यूजर की ओर से सौंपे गए डिटेल्स के हिसाब से आरबीआई का क्लियरिंग हाउस अपॉइंटेड डे को ईसीएस यूजर के अकाउंट से वो रकम काट लेगा और बेनिफिशियरी के अकाउंट में जमा कर देगा। आगे जाकर वो बैंक उस बेनिफिशियरी को अकाउंट में फिक्स अमाउंट डाल देगा। इसी तरीके से हर ईसीएस यूजर के बैंक अकाउंट से कटकर पैसा हर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच जाता है। ईसीएस यूजर कंपनी या संस्था की ओर से इसकी सूचना भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मिल जाती है। आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या पासबुक से इसका मिलान भी कर सकते हैं। कोई भी बेनिफिशियरी भी अगर अपने किसी संस्था या कंपनी से ईसीएस सिस्टम से पेमेंट लेना चाहता है तो वो उस कंपनी या संस्था से रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए बेनिफिशियरी का अकाउंट ऐसे बैंक में होना चाहिए जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त और क्लियरिंग हाउस का हिस्सा हो। अब हम बात कर लेते हैं ईसीएस डेबिट का। ये उसका उल्टा होता है। जो कस्टमर या मेंबर अपने अकाउंट से पैसा कटवाकर किसी कंपनी या संस्था के अकाउंट में जमा करवाना चाहता है उन्हें एक मैंडेट यानी कि अधिकार पत्र के माध्यम से अपनी सहमति देनी पड़ती है। पैसा जिस अकाउंट से कटवाना है उसके डिटेल्स देने पड़ते हैं, यानी कि पैसा पाने वाली कंपनी या संस्थाओं के एजेंट इस काम में आपकी मदद करते हैं और जरूरी प्रक्रिया पूरी करा देते हैं। इसके बाद हर बार आपकी ओर से सहमति दी हुई तारीख पर आपके अकाउंट से अपने आप निर्धारित रकम कट जाएगी। ईसीएस यूजर कंपनी या संस्था की ओर से इसकी सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के एसएमएस के माध्यम से मिल जाती है। अगर आगे चलकर आपके बैंक अकाउंट संबंधी डिटेल में कोई बदलाव होता है तो इसकी सूचना उसके ईसीएस यूजर कंपनी या संस्था को देनी पड़ती है। वो कंपनी इस संस्था अपने नए अकाउंट के डिटेल्स के हिसाब से सारी प्रक्रिया निपटाएगी। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम यहीं तक हम बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको ईसीएस से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही लेटेस्ट नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।